बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आज ही चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हम जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे और इसके अंदर जो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे वो है आर्हीनियस एसिड्स एंड बेसिस और ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेसिस। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे और बाकी जो बुक में एक्सप्लेनेशन है एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो बुक में आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। यहाँ आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। चलें जी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस में सबसे पहले आ जाता है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस के लिहाज से वो जो सब्सटेंस पानी में आयनाइज हो जाएं और H पॉजिटिव आयन दे दें वो एसिड कहलाते हैं। आसान ज़बान में कह रहा है कि अगर कोई सब्सटेंस आप पानी में डालें और वो आयन्स फॉर्म कर दे और आयन भी कौन सा, H पॉजिटिव आयन, तो वो क्या होता है, एसिड्स। तो आपको एसिड्स की जो है ना नाम, आपको कुछ एसिड्स के नाम पता होने चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं कि कुछ एसिड्स के आपको नाम आने चाहिए और वो एग्जामिनर पूछ भी सकता है एग्ज़ाम में कि राइट 3 एसिड्स और 3 बेसिस। तो एक तो हो गया जी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एसिड्स कौन कौन से हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, उस H2SO4 हो गया। उसके बाद HCl हो गया, ठीक हो गया, ये HCl हो गया। उसके अलावा हो गया नाइट्रिक एसिड। ये कुछ एसिड्स के आपको नाम भी आने चाहिए, HNO3, ठीक हो गया। तो ये एक कॉमन से एसिड्स हैं। तो हमने कहा कि एसिड्स के नाम आपको आने चाहिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो आर्हीनियस क्या कहता था कि एसिड की डेफिनेशन के बारे में कि कोई भी सब्सटेंस अगर आप पानी में डालें और वो आयन्स फॉर्म कर दे और वो भी H पॉजिटिव आयन फॉर्म करे तो वो एसिड है, आर्हीनियस का एसिड। अब देखें, ये मैंने आपको एसिड्स के नाम लिखे दिए। इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी किताब में आपके लिखा हुआ है, H3PO4। अब एग्जाम्पल देखें, HCl गैस है, वाटर में डाला, इट आयनाइजेस का मतलब है कि वो आयन्स बनाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, और अगर H पॉजिटिव आयन बना है तो इसका मतलब है कि वो आर्हीनियस का एसिड। और यहाँ एक्वस लिखा है, इसका मतलब इन वाटर। चलें जी, नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। वो भी वाटर के अंदर डालेंगे तो वो आयनाइज हो जाएगा ये सब्सटेंस और H पॉजिटिव आयन देगा और सल्फेट आयन SO4-2। नेक्स्ट है जी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी वाटर में डालेंगे तो आयनाइज होगा H पॉजिटिव और NO3-1 आयन मिलेगा। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था कि सब्सटेंस दैट आयनाइजेज इन वाटर टू गिव H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एसिड। ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डाला जाए और H पॉजिटिव आयन दे तो वो एसिड है। अब आ जाते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस पे। तो कुछ बेसिस के नाम तो आपको आने चाहिए, जैसे कि है NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, NaOH। एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, आर्हीनियस एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेसिस, ज़रूर से याद कर लिएगा। NaOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था और ये जी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। इसके अलावा जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, CaOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस, ठीक हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया। इसके अलावा CaOH ट्वाइस फार्मूला है इसका, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 और OH की वैलेंसी होती है -1। तो फार्मूला कैसे बनता है कि 2 यहाँ आ जाता है, ठीक है। OH पूरा कंपाउंड है। इसके अलावा बेसिस की एग्जांपल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH ट्वाइस, ठीक हो गया, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। MgOH, OH पूरा एक कंपाउंड है जिसे हाइड्रोक्साइड कहते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी अगेन +2 है और OH की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है। तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो फार्मूला बिकम्स MgOH ट्वाइस। तो चलें जी, आर्हीनियस का बेस देखते हैं। आर्हीनियस का बेस क्या होता है, क्या सब्सटेंस दैट आयनाइजेज इन वाटर टू गिव OH नेगेटिव आयन। ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डालें, ऐसा सब्सटेंस अगर पानी में डालें और वो OH नेगेटिव आयन दे तो वो आर्हीनियस का बेस होता है, ठीक हो गया। दोबारा बता रही हूँ, अगर सब्सटेंस को पानी में डाला जाए और वो आयनाइज हो जाए, ठीक है, यानी कि आयंस में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो आर्हीनियस जो है क्या कहलाता है, आर्हीनियस बेस कहलाता है, ठीक है। बेसिस के नाम मैंने आपको कहा, याद कर लें आप। अब जैसे NaOH है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, पानी में डालेंगे तो Na पॉजिटिव बन गया और OH नेगेटिव बन गया। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में डालेंगे, K पॉजिटिव बनेगा, OH नेगेटिव। आपको पता होता है कि पहला वाला पार्ट पॉजिटिव होता है और नेक्स्ट वाला पार्ट नेगेटिव होता है, ठीक हो गया।
आगे चलें जी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में डाला जाएगा तो अमोनियम आइन NH4 पॉजिटिव बनेगा और OH नेगेटिव। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में आता है, इसको आपने लाजमी याद करना है। ठीक है, आ जाते हैं व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ आर्सेनियस एसिड्स एंड बेसिस। तो लिमिटेशन ये है कि जी इट ओनली अप्लाइज इन द रिएक्शन विद वाटर, यानी कि ये जब अप्लाई होता है कि जब एक्वस सॉल्यूशन आपको मौजूद हो। ठीक है, पानी के अंदर जब सब्सटेंस डाला जाए और जब वो आयोनाइज हो, तो यानी कि इट ओनली अप्लाइज टू द रिएक्शन इन वाटर। इसके अलावा इट कैन नॉट एक्सप्लेन एसिड एंड बेसिस बिहेवियर इन अ नॉन वाटर सॉल्वेंट। ज़ाहिर है एक्वा सॉल्यूशन में बिहेवियर सब्सटेंस का बताता है, जबकि एसिड और बिहेवियर का, एसिड और बेसिस का जो बिहेवियर है वो सॉल्वेंट जिसमें पानी ना हो तो उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता। इसके अलावा इट डज़ नॉट इंक्लूड सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया। अमोनिया भी एक वीक बेस होता है, NH3 फार्मूला है अमोनिया का, अमोनिया बेस होता है बट इसके अंदर OH मौजूद नहीं होता। पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अमोनिया बेस है पर इसके अंदर OH मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर आपको मैं बताऊं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो मैंने एक बेस की एग्जांपल दे दी कि इट डज़ नॉट इंक्लूड सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया दैट एक्ट एज अ बेस विदाउट OH नेगेटिव आयन। इधर आप एक और भी चीज़ लिख सकते हैं कि जैसे सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, एसिड की एसिड होता है, CO2 एक्ट्स लाइक एन एसिड बट इट डज़ नॉट गिव H पॉजिटिव आइन। तो हमने बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा जो है ना एसिडिक नेचर रखता है बट वो H पॉजिटिव आइन नहीं देता। तो यही ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस थे, तो ये आप अच्छी तरह से कर लेंगे याद। चलें जी आगे चलते हैं ब्रोस्टेड-लॉरी एसिड एंड बेसिस पे। ब्रोस्टेड-लॉरी एसिड एंड बेसिस भी बहुत आसान है, एग्ज़ाम के दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ब्रोस्टेड-लॉरी कहते थे, दोनों साइंटिस्ट हैं, ये कहते थे कि एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर। एसिड जो है प्रोटॉन डोनर है। प्रोटॉन डोनर से क्या मुराद है अगर मैं आपको बताऊं? प्रोटॉन डोनर का मतलब ये होता है कि H पॉजिटिव आइन। ठीक है, H पॉजिटिव आइन को कहते हैं प्रोटॉन डोनर। तो प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है, ये रहा प्रोटॉन। H पॉजिटिव क्या चीज़ हमारे पास? प्रोटॉन है। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आउटर मोस्ट शेल हैज़, हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, और वो इलेक्ट्रॉन भी उसने क्या कर दिया? लूज़ कर दिया। और जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, अब उसकी भी डेफिशिएंसी हो गई है। अब नाउ इट इज़ कॉल्ड अ प्रोटॉन। अच्छा जी, एक ही प्रोटॉन था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, अब वो भी इसके पास नहीं रहा। अब एसिड की डेफिनेशन क्या है कि एसिड प्रोटॉन देगा और बेस जो है उस प्रोटॉन को लेगा, यानी कि एक्सेप्ट करेगा। तो गिनती की अगर आप देखें तो दो ही लफ्ज़ हैं एसिड की डेफिनेशन के लिए, एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर और बेस इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो एग्जांपल देख लेते हैं। HCl इज़ एन एसिड, हमने भी देखा। वाटर इज़ अ बेस। अब एसिड क्या होता है? प्रोटॉन देगा। प्रोटॉन का मतलब है विदाउट इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से चला गया वहाँ पर, यानी एसिड ने प्रोटॉन लूज़ किया और बेस ने प्रोटॉन को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और ये जो पूरा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्लोरीन के पास आ गया। ठीक है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा एक 7। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब उसने हाइड्रोजन से भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये देखें, जब भी ये क्लोराइड आइन बन गया, यानी जब माइनस साइन कब आता है कि जब एनाइन बन जाए, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से गेन कर लिया तो इट बिकम्स अ क्लोराइड आइन। हाइड्रोजन के पास अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो अब ये कहाँ आ गया? वाटर मॉलिक्यूल के पास। वाटर मॉलिक्यूल अपने जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि ये तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेकर आया था, जबकि ऑक्सीजन 6 ग्रुप का मेंबर है। 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 4 4 और 1 5 5 और 1 6। ठीक है, 2 लोन पेयर हैं ये, दीज आर द 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर कहलाते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने में लग गए, और ये जो था हाइड्रोजन इस लोन पेयर के साथ अटैच हो गया और बॉन्डिंग कर ली उसने ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन ने अपना क्योंकि लोन पेयर यूज़ कर लिया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज केमिस्ट्री में जब शो किया जाता है, आपको पता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जी लग गए बॉन्ड बनाने में। तो बहुत ही आसान सी जो है इसकी डेफिनेशन थी।
कि एसिड हर वो सब्सटेंस होगा जो प्रोटॉन को लूज़ करेगा। ठीक हो गया, ये देखें प्रोटॉन यहाँ से लूज़ हुआ विदाउट इलेक्ट्रॉन, ये चला गया यहाँ पर। और वाटर जो था प्रोटॉन एक्सेप्टर था, तो इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आइन, इस ये क्या चीज़ है, H3O पॉजिटिव। इसको आप क्लोज करके अगर आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे H3O पॉजिटिव। ठीक है, ये कहलाएगा हाइड्रोनियम आइन। प्लस साइन इसलिए आइए दोबारा बता रही हूँ कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास थे, लोन पेयर, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में लग गए। ज़ाहिर है एक पेयर का तो लॉस हुआ और एक रह गया, तो प्लस साइन आ गई। तो बहुत आसान था। ब्रोस्टेड लॉरी एसिड एंड बेसिस। एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर और बेस इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो बहुत ही आसान से हमने जी बात करी और कोई मुश्किल आई थिंक बात नहीं थी। चलें जी आगे देखते हैं कि क्या है। राइट द इक्वेशन फॉर द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ये शॉर्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था। सेल्फ आयनाइजेशन ब्रोस्टेड लॉरी से ही कंसर्न्ड है। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये देयर आर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, एक ये रहा वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा ये रहा वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन देगा और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ब्रोस्टेड लॉरी क्या कहता है, एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर और बेस इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो एक मॉलिक्यूल एसिड बन गया और दूसरा मॉलिक्यूल बेस बन गया, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर हैज़ अ ड्यूअल नेचर, पानी एम्फोटेरिक नेचर रखता है। व्हेन एवर देयर इज एसिड इट एक्ट्स लाइक अ बेस, व्हेन एवर देयर इज अ बेस इट एक्ट्स लाइक एन एसिड। ये एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर था। तो सेल्फ आयनाइजेशन में क्या होता है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल प्रोटॉन देगा और दूसरा मॉलिक्यूल प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसने प्रोटॉन दे दिया, ठीक है, जब ये एसिड कहलाया, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड लॉरी ये बेस कहलाया। तो जो प्रोटॉन दे रहा है वो एसिड है और जो प्रोटॉन ले रहा है वो बेस है। अब यहाँ देखें हाइड्रोनियम आइन बन गया, ज़ाहिर है एक प्रोटॉन यहाँ आ गया तो H3O पॉजिटिव बन गया, और ये जो है ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ऑक्सीजन के पास आ गया, ऑक्सीजन के पास आ गया, तो यहाँ पे OH नेगेटिव आइन बन गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके लेवल को देखते हुए बहुत थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की है, ज़्यादा डिटेल में नहीं गए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बस आप ये याद रखें, आपने पढ़ा हुआ है कि वाटर हैज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, वाटर इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, वाटर एक्ट्स बोथ लाइक एसिड एंड बेस। और कब एसिड बनता है कि जब वो प्रोटॉन दे दे, और प्रोटॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन लिए बगैर वो दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा, वो मॉलिक्यूल बेस होगा, और बेस क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो फाइनल प्रोडक्ट हाइड्रोनियम आइन और हाइड्रोक्साइड आइन हमारा बना। तो बहुत ही आसान सा कोई टॉपिक था, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। तो बस आज के यही 2 टॉपिक थे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके एग्ज़ाम करीब हैं, आप चाहते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस पूरे हफ्ते आपका जो है फर्स्ट टर्म में आने वाला सिलेबस इंशाल्लाह ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन आपको फिर भी लगे कि ये टॉपिक फ़र्दर आपको समझना है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरी तरफ़ से बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफ़िज़।